हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो ये आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि बच्चे गए थे जू में, तो बड़ा इन्जॉय किया बच्चों ने फिलाडेल्फिया जू। यहाँ पे मौसम भी अच्छा था, गर्मी थी और तीनों बच्चे बड़ा ही खुश हुए। तो उसके बाद बच्चों को लगी है भूख, तो हम जा रहे हैं जी कुछ खाने के लिए। तो ये देखिए, सिटी के अंदर से हमारी गाड़ी गुजर रही है, कितना सुंदर व्यू है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों को भी दिखाया जाए फिलाडेल्फिया सिटी अंदर से कितना अच्छा लगता है। तो चलो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। तो ये है फिलाडेल्फिया सिटी के अंदर के व्यू हैं सारे। ये बहुत ही अच्छा मौसम है, तो गर्मी है, हल्का फुल्का ठंडा सा वो है, लेकिन गर्मी है। आज का दिन तो गर्मी का ही दिन का था बस, ये इसके बाद तो ठंड ही ठंड है। तो ये आए हैं हम यहाँ पे ऑनेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट पे। तो ये देखो जसराज, बानी, ये बच्चे पहले मैकडोनल्ड से इनके लिए फ्राइज़ और स्ट्रॉबेरी शेक ले लिया गया था। खा पी के घूम घाम के बच्चे, तो ये आज की ट्रीट है, लंच करवा रहे हैं हमारा राहुल सोनी, हमारा बच्चा जो बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये भी अपने बेटे को साथ लेके आया जसराज बानी की कंपनी में कि तीनों बच्चों को आंटी आज मैं लेके जाऊंगा घुमाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आज का दिन तुम्हारे साथ सही। तो अर्जुन भी दोनों बच्चों के साथ बड़ा ही खुश है, ख़ास तौर के बानी के साथ तो उसकी बड़ी दोस्ती हो गई है, लेकिन जसराज ज़्यादा केयर कर रहा है, सियाना हो गया है मेरा जसराज। इनके साथ छोटे बच्चे के साथ देख के लग रहा है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये केयरिंग भी हैं, तो वो ध्यान रख रही है। तो हम जी बैठ गए हैं, तो बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। तो सबसे पहले आई पाव भाजी, फिर आया जी जसराज सिंह ने मंगवाया डोसा। तो हमने बोला कि बिल्कुल मिर्च विर्च ना हो, बच्चों ने खाना है, जसराज को डोसा बड़ा पसंद है। तो बानी ने मंगाए हैं जी छोले भटूरे और मेरे लिए आया है ये पाव भाजी। तो हम शेयर कर रहे हैं पाव भाजी पहले, कि मैं तो इतनी खा नहीं पाऊँगी, तो बच्चे भी खुश होके खाते हैं पाव भाजी। और यहाँ की राहुल ने बताया, हम तो पहली बार आए हैं, वो आते रहते हैं, तो बताया उस बेटे ने कि यहाँ की पाव भाजी बड़ी मशहूर है आंटी। तो ये बानी के लिए आ गया जी छोले भटूरे। तो इतने बड़े बड़े भटूरे, लेकिन मैंने देखा इन जो इंडियन हाट में हम गए थे वहाँ के भटूरे तो बहुत ही ना जम्बो साइज़ था। ये बानी कह रही है वाकया बिल्कुल मिर्च नहीं है अच्छे। और मैंने खाए पाव भाजी, जसराज सिंह ने खाया डोसा, और सच्ची मुच्ची चटनी चुटनी में बिल्कुल मिर्च नहीं थी। तो बच्चों ने अपना फूड एंजॉय किया, और हमारे अर्जुन ने तो खाया सिर्फ डोसा, प्लेन डोसा, वो भी खुद खिला रहा है उसके पापा बैठ के उसको। अपने आप बच्चे नहीं खाते, ये प्रॉब्लम है बच्चों को खाने पिलाने के लिए, तो स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। तो राहुल देखो खुद खिला रहा है, छोटा सा है अर्जुन, और वो ऐसे ही कर रहा है खेल खेल के। तो ये बच्चों ने खा पी लिया और अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो बच्चे इधर एंजॉय कर रहे हैं तीनों, के खूब खेल रहे हैं बच्चे आज, और बड़ा देखा। तो ये अभी बेटा इनको आइसक्रीम तो जब मर्जी खिला दो, ये तो खाने को तैयार रहते हैं। यहाँ पे देखो इंडियन रेस्टोरेंट है ऑनेस्ट, ये है दिलवरे स्टेट में। तो मैं तो पहली बार आई हूँ, राहुल वगैरह बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑन द वे होते हैं और बच्चे खाना पीना बाहर का ही खाते हैं। तो इंडियन रेस्टोरेंट तो यहाँ ढूंढने पड़ते हैं। तो खाना ठीक ठाक था, अच्छा था, डोसा अच्छा था, और मिर्च बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चे खा पी के निकले हैं बाहर। तो अभी तो मैं तो थक जाती हूँ, थोड़ा सा चली तो खाया पिया तो फिर एनर्जी आ गई है। तो ये है देखो जी, यहाँ पे सारा इंडियन फूड मिलता है, जो भी आप खाना पीना चाहें पास में है। तो आप अच्छा इंडियन फूड यहाँ आके खा सकते हैं। डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी,
और जो खाना। फिर वहाँ से पास में आया तो राहुल ने बोला आंटी चलो मैं आपको थोड़ा सा फार्म में दिखाता हूँ। मैंने तो बोला था कि बेटा थक गई हूँ, मैं कह रहा नहीं आंटी आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप बैठ जाना, बच्चे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ इस साइड पे ही लेके आया वो बच्चा। तो ये है देखो हिरन कितने प्यारे लग रहे हैं, और बच्चों के पास गाड़ी में बनाना से तो ये खिला रहे हैं डर डर के जसराज पानी और उसने ले लिया, खा भी रहा है। छोटा सा हिरन का बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने देखा लोग ट्रॉलियों में बैठ के राइड करें और पूरा फार्म हाउस घुमाते होंगे। अंदर बहुत तरह के पेड़ हैं, फ्रूट्स के वगैरह के, या और भी कुछ है, काफ़ी बड़ा। लेकिन मैंने बोला कि बेटा फिर किसी दिन आएंगे तो फिर जाऊंगी, अभी तो मैं चलने की हालत में हूँ नहीं। तो यहाँ गाड़ी पास ही इसने बिल्कुल खड़ी करी है तो मुझे चलना नहीं पड़ा। लेकिन बच्चे तो बड़े खुश होते हैं ना ये सब इतना खुला वुल्ला देख के कि हाँ दादी हम ये देखना चाहते ही थे। इधर तो इस तरफ तो इतने मुर्गों की आवाज़ आ रही है, जैसे सुबह सुबह इंडिया में बांग देते थे ना जब हमारा बचपन था, तब की बात बता रही हूँ कि मुर्गे की बांग से आवाज़ आती थी तो पता चलता था कि सुबह हो गई है, 4 बज गए। 4 साढ़े 4 बजे तक मुर्गे आवाज़ देना शुरू कर देते थे तो लोग उठना शुरू हो जाते थे। घड़ी तब किसी किसी के पास ही होती थी, तब घड़ियाँ नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, घर में एक ही होती होगी, वो भी एक जगह पड़ी रहती। लेकिन मुर्गे की आवाज़ से पता चल रहा था। ये देखो बकरे, ओ माय गॉड, ये तो लग रहा है कि खूब भूखे हैं, पता नहीं था। तो बाकी केले बच्चों ने गाड़ी में ही रख दिए। तो यहाँ आए हैं तो देखते हैं, तो वो तो खाना मांग रहे हैं। तो बच्चे इधर से पत्ते कह रहे हैं हाँ खिलाएंगे। तो राहुल देखो कैसे बच्चों को पेड़ से लटक लटक के पत्ते तोड़ तोड़ के राहुल दे रहा है बच्चों को। और बच्चे ये देखो अर्जुन भी कितना खुश हो रहा है। तो जसराज वाणी ने बड़ा ही आज एंजॉय किया। सो गाइस कोई कोई दिन होता है तो बच्चों का ही होता है। ये देखो बकरे कैसे आ रहे खाने को, बानी ऊपर से खिला बेटा। तो वो बच्चा ने इतने पास से कभी देखे नहीं जानवर। तो ये देखो कि अमेरिकन गाय का बच्चा भी आ गया छोटा सा। ये बकरे की दौड़ी भी है, छोटे छोटे बकरे हैं दौड़ी वाले। तो ये देखो राहुल भी काफ़ी सारे तोड़ के ले आया पेड़ों से पत्ते और ये खा रहे हैं। पता नहीं इनको, इतने लोग सारा दिन आते हैं यहाँ खिलाते रहते हैं खाते रहते हैं, लेकिन ये फिर भी इनकी यहाँ कैपेसिटी होगी ऐसी। तो ये तो ऐसे लग रहा था जैसे इनको खाना ही नहीं मिला। तो राहुल ने बहुत सारे पत्ते लाए देखो तोड़ के। तो ये जसराज वानी अर्जुन राहुल सारे बच्चे खिला रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। जसराज तो बेचारा डरता भी है थोड़ा कि इतने पास से कभी जानवर बच्चों ने देखे ही नहीं है। तो ये देखो तो ले कहते हैं कि ये लर्न करो, लिखा हुआ लर्न करो कि गोट से कैसे दोस्ती करनी है, आपको कैसे दोस्त बनाना है। गोट को खाना खिलाओ तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे। तो ये बड़ा इन्जॉय किया बच्चों ने। तो ये और आ गया है जी पीछे से दौड़ दौड़ के भाई साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो घर से कुछ खाने पीने का इनका सामान लेके आएंगे। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे होता है, फर्स्ट टाइम मैं भी पहली बार आई हूँ। सुना तो था कि अमेरिका में ऐसे फार्म होते हैं जहाँ लोग जाते हैं छुट्टियों में बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो चलो थैंक यू राहुल बेटा, आपने आज हमें बड़ा इन्जॉय कराया। सो बच्चे खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, राहुल अर्जुन की जोड़ी बनी रहे, हमेशा खुश रहो बच्चों। और इधर इस तरफ देखो कोई ऐसा नहीं था कि कितने मुर्गे, इनकी कितनी वैरायटी, कितनी तरह की किस्में हैं, अलग अलग इनके सब के हाउस बना रखे और खाना पीना रखा हुआ है। तो ये और बच्चे कह रहे हैं हमें और तोड़ खिलाना इन, और भी हैं वहाँ पे बकरे बकरे। तो ये राहुल लगा हुआ है बच्चों के साथ। अर्जुन मांग रहा है पापा पापा, वो तो हिंदी समझ लेता है लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि उसके साथ इंडियन कोई रहते नहीं है। ये पापा ही है इंडियन, मम्मा तो अंग्रेज़ी है उसकी, तो वो इंग्लिश में बातें करता है। ये कितना सुंदर गाय का बछड़ा है ना। तो ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है बच्चों को। ये बकरा भी आ गया दाढ़ी वाला साथ में खाने के लिए।
तो ये राहुल बड़े प्यार से इसको खाना खिला रहा है, खुश हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ कि देखूँ और क्या है जितना का उठ के। तो ये देखो पीकॉक हैं, कितने सुंदर हैं, इतने पास से पीकॉक तो मैंने भी कभी नहीं देखे। एक के तो बेचारे के जैसे ना फैदर तो जैसे उखाड़े ही हुए हैं किसी ने, तो उसके तो जरा से ही थे, दूसरे को तो खूब भरा हुआ था पीछे से ना, तो बड़े सुंदर लग रहे थे। और आगे चल के देखे जितना थोड़ा बहुत आसपास हैं, तो बानी को मेरी को शौक़ है कि दादी चलो दिखाओ मुझे आगे क्या है। ये आगे बेटा टर्कीज़ हैं या बत्तखें हैं, लेकिन ये बंद किया हुआ है इस पानी वानी, तो ऐसे ही हैं, तो कुछ चल रहा होगा काम वाम इनका। तो इधर तो सारा इतना बड़ा जितना भी दिख रहा है ना, इसमें अलग अलग किस्म के मुर्गे ही मुर्गे हैं। चिकन 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 हैन चिकन सारी इतनी ज़्यादा है कि दूर दूर तक इनकी शोर मचाने की आवाज़ें आ रही हैं, कुक 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 कुक। और मैंने भी पता नहीं कितने सालों बाद ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इधर दूर जाके देखा तो वो सामने उसमें भेड्डू है। कि भेड्डू क्या होता है? बच्चे कहते दादी भेड्डू क्या होता है? मैंने कहा बच्चे ये वूल बनती है इनसे। तो इंडिया में तो आम भेड्डू रोड पे लेके पहाड़ में जाओ तो चल रहे होते हैं लोग, इनके पालक तो आम सड़कों पे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों ने, हमारे जसराज बानी ने ये सब जानवर पहली बार देखे और बच्चे इतने खुश हो रहे थे। तो ये राहुल ने अपने गाय की पूजा पाजा करी, पाठ पूज कराया। तो चलते हैं फिर घर की ओर। बाय बाय।